हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऋतु मलिक चैनल पे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। जो हम खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसका जो इजेशन होता है यानी कि उसका जो मूल त्याग होता है, मल त्याग जो होता है वो कैसे बाहर की तरफ जाता है। तो आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पांच, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर ना पूरी 5 प्रोसेस होती हैं। जैसे पहली अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है इंजेशन की प्रोसेस। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस होती है इसी की वो होती है डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन जो की प्रोसेस जो होती है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है? माउथ से ही शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जितने भी एथलीट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसका जो डाइजेशन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। स्टमक यानी कि पेट में हमारे इसका होता है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस इंजेशन, दूसरी प्रोसेस डाइजेशन, और जो तीसरी प्रोसेस होती है इसी की वो होती है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, ये जो थर्ड प्रोसेस होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? वो होती है हमारी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। और ये होती क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली बोलते हैं। हमारी उंगली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है कि ब्लड के अंदर क्या, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड तक खाना पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन कहते हैं। कि हमारे ब्लड तक जो है वो खाना पहुंचे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर होगी बातें? 3 प्रोसेस होगी। जो चौथी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एस्लिमुलेशन। क्या होती है? मिलेशन। ठीक है, एस्लिमुलेशन। तो एस्लिमुलेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जब हमारी सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, जब हमारी सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एस्लिमुलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? और फिफ्थ जो प्रोसेस होती है वो होती है इजेशन। क्या होती है? इजेशन। ठीक है, इजेशन। इजेशन का जो होती है इसको हम बोलते हैं मल त्याग। तो ये 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। किस किस में? इंजेशन, सबसे पहली प्रोसेस इंजेशन, दूसरी डाइजेशन, तीसरी अब्जॉर्प्शन, और चौथी एस्लिमुलेशन, और पांचवी जो होती है इजेशन। इजेशन की प्रोसेस जो है वो हर पर्सन करता है, लेकिन जो व्यक्ति स्पेस वगैरह में जाते हैं वो इस प्रोसेस को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना ही ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पेस वगैरह में जितने भी पीपल जाते हैं वो इस प्रोसेस को नहीं करते हैं। तो डाइजेस्ट सिस्टम में मेन पार्ट होते हैं, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एस्लिमुलेशन होता है, और इजेशन होता है। क्लियर होगी बातें? तो ये डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इससे आगे हमारा सबसे पहले क्या होता है? माउथ। माउथ के अंदर क्या होता है? हमारी कैविटीज़ होती हैं, बकल कैविटीज़ होती हैं। इसके अंदर हमारे, ठीक है, टीथ आ जाते हैं, स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद हमारा इसोफेगस आ जाता है, उसके बाद हमारा स्टमक आता है, उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद सिक्किम आता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम में ही बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या? डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, इसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो लगभग कितनी ग्लैंड्स होती हैं? 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली होती है हमारी स्लैवरी ग्लैंड्स। ठीक है, पहली हमारी स्लैवरी ग्लैंड्स होती है। दूसरी हमारी लीवर, और लीवर जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और कौन सी? लिम्फेटिक ग्लैंड। क्लियर होगी बात? और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी पैनक्रियाज। क्या होती है? पैनक्रियाज। ओके, देखो
ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितनी ग्लैंड्स होती हैं। तो कितनी ग्लैंड्स होती हैं? 3 ग्लैंड्स होती हैं। पहली सैलिवरी ग्लैंड्स है, दूसरी लीवर है और तीसरी हमारी पैनक्रियाज होती है। ठीक है। उसके बाद हमारी क्या होती है, देखो, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हमें इनके बारे में अंतर देखना पड़ेगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या, जो हमारी एक्सोक्राइन होती है वो कौन सी होती है, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास खुद की डक्ट होती है। इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनके पास क्या होती है, खुद की पर्सनल डक्ट होती है। ठीक है। अगर कुछ भी भेजना होता है तो ये अपनी नली के द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास क्या नहीं होती, किसी तरीके की डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। इन्हें किसी दूसरे की हेल्प जो है वो लेनी पड़ती है। ठीक है। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा एग्जाम में आए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन्स कौन सी होती हैं। तो एक्सोक्राइन के पास हमेशा अपनी पर्सनल डक्ट होती है और एंडोक्राइन के पास अपनी पर्सनल जो होती है वो डक्ट नहीं होती है। क्लियर होगी बातें। और एक हमारी ग्लैंड पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो एक ऐसी ग्लैंड होती है, ये एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। ये दोनों ही होती हैं। क्या होती है, ये दोनों ही होती हैं। इसके पास दोनों ही होती है। तो पैनक्रियाज जो होती है वो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ओके। ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। थैंक यू एंड ए हैव नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।